हेलो एवरीवन। आज मैं एएलपी टेक्नीशियन के सिलेबस की चर्चा करूंगा। इसके अंदर क्या क्या सिलेबस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, क्या टाइमिंग होता है ना, इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, आइए एएलपी टेक्नीशियन के सिलेबस की स्पेशली चर्चा होगी और हर सब्जेक्ट का डिटेल वाइज अलग सिलेबस होगा, है ना। अब यहाँ पे आपको पता है ये एग्जाम डिप्लोमा, बीटेक और आपका जो है आईटीआई तीनों बच्चा दे सकता है, प्लस पीसीएम वाले जो साइंस बैकग्राउंड से रहते हैं, मतलब फिजिक्स और मैथ से, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। आईटीआई वाले सभी एग्जाम के लिए एलिजिबल है, यानी सभी पोस्ट लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों के लिए, लेकिन बीटेक डिप्लोमा जो है सिर्फ लोको पायलट के लिए एलिजिबल होता है। ये एग्जाम 3 चरणों में होता है। इसके सिलेबस की अगर बात करें तो सीबीटी 1 में मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, तो यानी 20 नंबर के मैथ्स, 25 नंबर के रीजनिंग, आसान वाला पेपर ज्यादा है, ठीक है ना। अब जीके सिर्फ 10 नंबर का, और सब्जेक्ट कितने इसमें जीके के अंदर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, 4 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, साथ में करंट भी। तो इसका मतलब 5 सब्जेक्ट आ गए इसके अंदर। कितने? 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट आ गए जी, है ना। तो टफ चैलेंज है कि नहीं? 10 मार्क्स में 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उससे अच्छा कम, इससे अगर 2 ही बिना पढ़े 2 नंबर 3 नंबर ले आए और उतना टाइम मैथ्स और रीजनिंग पे दे तो आगे भी काम आएगा। तो ये प्लानिंग होगी। नौ, आपको नंबरिंग का पता चल रहा है, सब्जेक्ट्स का पता चल रहा है, क्लियर है। सीबीटी 2 आइए, 2 चरणों में, यहाँ पे टोटल 3 चरणों में एग्जाम होता है, लेकिन सीबीटी 2 में भी 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए नॉन टेक्निकल है, जो 1.5 घंटा मिलता है, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा, और ये 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। और इसके अंदर जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट यही रहता है, कुछ चेंजेज है मैं बताऊं। जैसे मैथ्स पहले 20 नंबर का था, अब 25 का हो गया। रीजनिंग 25 का था, अब भी 25 का है। 9, अब यहाँ पे जो साइंस है, यहाँ के साइंस में देखिएगा, पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ के साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तीनों इंक्लूड है। लेकिन साइंस में फिजिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, लेकिन तीनों रहेंगे। लेकिन यहां पर जब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात आ गई, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग अलग एक सब्जेक्ट है जो खासकर डिप्लोमा, बीटेक वगैरह में पढ़ते भी हैं, और आईटीआई में भी। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट, लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम तो 1-2 ही पूछे गए थे, पर आपको तैयार रहना है। 10 दिन के अंदर सिलेबस खत्म हो जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो बहुत ज्यादा झंझट नहीं है। और साइंस में फिजिक्स, यहाँ से क्या पूछेगा? फिजिक्स। यहाँ पे क्या पूछेगा आपसे? फिजिक्स। न्यूमेरिकल टाइप का भी क्वेश्चन उठा लेना, फिजिक्स में अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे केमिस्ट्री और बायो नहीं होता, दोनों नहीं होगा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री यहाँ पे नहीं होगा इस साइंस के अंदर, है ना। थोड़ा सा इंजीनियरिंग ड्राइंग और एनवायरनमेंट के बारे में, और फिजिक्स का वेटेज पूरा का पूरा, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। और जीके फिर से यहाँ भी 10 नंबर का वेटेज था, यहाँ भी 10 नंबर का वेटेज है। तो इस तरीके से सिलेबस आपका बटा हुआ। ट्रेड पे जाएंगे तो एएलपी टेक्नीशियन के अंदर जो है, खासकर इलेक्ट्रिशियन वाला बच्चा आपको ज्यादा मिलेगा, फिर भी सभी इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे वही पढ़ेंगे जो वायरमैन वाला होता है सिलेबस ऑलमोस्ट। फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डीजल मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, तो ये सब सारे सिलेबस हैं, सब्जेक्ट्स हैं जो आप अपने ट्रेड से रिलेवेंट सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। मैं खुद इलेक्ट्रिशियन पढ़ाता हूं, और इसके लिए किसी भी चीज़ की जरूरत होगी तो आप रेलवे ग्रुप ऐप जो आपके स्क्रॉल पे चल रहा है, यहाँ पे जाइए, ऐप पे विजिट करिए, बेहतर कंटेंट मिलने की गारंटी है। आपको इलेक्ट्रिकल में कहीं कोई समस्या नहीं होगा, है ना। चलिए 9, आप बेसिक यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे सीबीटी 3 की बात करता हूँ। यहाँ पे साइको टेस्ट होता है, इसमें 5 बैटरी होते हैं, 5 टेस्ट होते हैं, है ना। और पांचों के अंदर कुछ अलग टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट होता है, कुछ और टेस्ट होता है, कुछ ब्रिक्स टेस्ट होते हैं, है ना। तो 5 टेस्ट होता है, और हर टेस्ट में क्वालिफाई करना होता है ना। इसके जो टेस्ट होते हैं आधे घंटे के अंदर 45 मिनट में सब निपट जाएगा, लेकिन इसके अंदर 5 सेक्शन है, 5 में क्वालिफाई करना है, वो भी टेस्ट बहुत आसान है। तो इस तरीके से आपके साइको टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल तर्क की टेस्ट होती है आपकी। तो ये ओवरऑल सिलेबस है। 9, अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर इस सिलेबस में भी मैथ्स का कितना सिलेबस है, रीजनिंग का कितना है, जीके कितना है, जीएस कितना है, सबकी वीडियोस हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया है कि मैथ्स में कितने टॉपिक है, रीजनिंग में कितने हैं, साइंस में कितने पढ़ने हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या पढ़ना है, हर चीज़ की। इलेक्ट्रिशियन के अंदर कितने टॉपिक, 24 टॉपिक पढ़ने हैं। इवन आपको बुक्स भी अवेलेबल है हमारे मार्केट्स में, है ना। राजकमल सर के नाम से
आप बुक्स अवेलेबल है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के हैं या वायरमैन के हैं तो आपके लिए बुक्स रामबाण साबित होगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग यूट्यूब पे ऑलरेडी कराते हैं, वहाँ भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन होंगे, हर चैप्टर में क्वेश्चन भी शामिल है, ये जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। ये था सिलेबस, और इसको ब्रीफ सिलेबस में भी ऑलरेडी आप इंडिविजुअल इलेक्ट्रिशियन का क्या है, उसके बाद मैथ्स का क्या है, रीजनिंग का क्या है, ये ब्रीफ सिलेबस भी ऑलरेडी दे दिया हूँ। आप गूगल करेंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बेशक आपको मिलेगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेसन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।